गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज सांख्यिकी क्लास 10 मैथ्स है और सांख्यिकी आज हम शुरुआत करेंगे। आप लोग 9 क्लास में सांख्यिकी पढ़े हुए होंगे ही, उससे आगे क्या पढ़ना है वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और उसमें बेसिक जो कंसेप्ट है, जो एक्सरसाइज जो कि 14.1 है, उस एक्सरसाइज को बनाने के लिए कुछ टर्म को जानना ज़रूरी होता है, तो वही टर्म को बताएंगे। वैसे 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हम उसको कुछ हल्का रिपीट करते हुए आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जो कि पार्ट 1 है और 14.1 एक्सरसाइज हमको बताना है। तो इसके लिए हम आधार को पहले हम अपने स्टूडेंट के बीच आधार को बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी के बारे में जानेंगे कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, ठीक ना। इसमें दिया हुआ सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके उनका वर्गीकरण कर, उनका प्रदर्शन, विश्लेषण एवं अनुमान या निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। इसमें जिक्र है कि आंकड़ा, मान लिया जाए कि ये मेरे पास देखिए ये बहुत सारा मान लिया कि मार्कर है, तो मार्करों की संख्या कितनी हुई? मार्करों की संख्या जो 3 है, 3 है, वो क्या हो गया? आंकड़ा हो गया। कोई कक्षा में क्लास 10 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो क्या हो गया? ये आंकड़ा हुआ, 50 विद्यार्थियों का एक आंकड़ा हो गया। तो इसी को बोलते हैं आंकड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो सांख्यिकी के बारे में जान लिए कि क्या आंकड़ों को संग्रहित करके, कलेक्शन करके उसके बारे में उसका वर्गीकरण करता है। क्या चीज़ का? उनका प्रदर्शन, विश्लेषण और अनुमान या निष्कर्ष निकालने के संबंध में किया जाता है। इस गणित का उपयोग अपने दैनिक जीवन में बहुतों चीज़ में होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले आज मुख्य रूप से मीन, जिसको बोलते हैं माध्य। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, जो कि बेसिक बातों को आसान तरीक़ा से आप लोगों को हम बता पाएँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट इतना ही दूरी में करेंगे हम लोग। माध्य क्या होता है? माध्य क्या होता है कि कोई आंकड़ा मान लिया दिया रहेगा, कोई आंकड़ा अगर दिया रहता है तो उस आंकड़े के योगफल कर लेते हैं, और आंकड़ों की जितनी संख्या होती है उस संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? माध्य हो जाता है। ठीक है, वही बातों को यहाँ पर लिख दिया गया। किसी प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का योग को उसी आंकड़े की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। इसे a या x बार द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बात। कोई आंकड़ा है, मान लिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का आंकड़ा दिया हुआ, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यही है आंकड़ा। तो क्या कहा गया इसमें कि माध्य में क्या कहा गया कि सभी आंकड़ों का योगफल। तो सभी आंकड़ों का हम क्या कर लेंगे? योगफल कर लेते हैं। ठीक है, योगफल कर लिए, और आंकड़ों की संख्या कितना था? 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, तो कितना आ गया? 15/2 आ गया। 15 देखिए नहीं है, 1 2 सॉरी यहाँ पर 5, आंकड़ों की संख्या तो 5 है,
तो 5 दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 दिया जाएगा ना। इसको जोड़ लिए और इसको क्या किए, 5 से आंकड़ों की जो संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो निकल गया कितना आपका 3 निकल गया। तो यही हो गया आपका माध्य, जो कि यहाँ पर लिख भी दिया है, किसी प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कर दिए, आंकड़ों का योग को आंकड़ों की संख्या से, आंकड़ों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 आंकड़ों की संख्या से भाग कर दिया गया, ठीक है ना। भाग देने पर प्राप्त राशि माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। इसे ए या एक्स बार, इसको पढ़ते हैं बार, द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख भी दिया गया कि माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। देखिए एक बार, अब हम इसको मिटा लेते हैं। सेकेंड टर्म के बारे में जानेंगे आप, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह क्या है? किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु को ही वर्ग चिन्ह कहा जाता है। इसको क्लास मार्क, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। वर्ग अंतराल क्या होगी, जैसे कि 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है। और ये वर्ग अंतराल में क्या होता है, एक होता है उच्चतम सीमा और एक होता है न्यूनतम सीमा। एक ये उच्चतम सीमा हो गया, ये न्यूनतम सीमा हो गया। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह में क्या होगा, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को ही वर्ग चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्या कर वर्ग चिन्ह में क्या होता है, ऊपरी सीमा और जोड़ निम्न सीमा। ऊपरी सीमा क्या होता है, ऊपरी से ऊपरी सीमा लिख सकते, ऊपरी सीमा और जोड़ निम्न सीमा। कौन सा सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा। आप बट्टा में क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही होता है क्लास मार्क, यही होता है वर्ग चिन्ह। तो देखिए कैसे, अब मान लिया जी इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे, 50 हो गया। अब 50 में कितना से भाग दे देंगे, 50 में आपको डिवाइड करना 2 से, तो कितना निकल गया, 25 निकल गया। फिर इसका देखिए, आप इसका निकालना वर्ग चिन्ह का 20 और 30 का, तो 20 और 30 10 को जोड़ लेंगे, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही होता है वर्ग चिन्ह, जो कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है। वर्ग चिन्ह क्लास मार्क किसी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को उस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कहते हैं, अर्थात वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा में 2। तो यही हो गया वर्ग चिन्ह हो गया, जो कि हमको माध्य निकालने में वर्ग चिन्ह का काम आता है। और वर्ग चिन्ह को हम क्या करते हैं, XI से डिनोट किया जाता है। वैसे बताया जाएगा, जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अब आइए बारंबारता क्या कहते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। इसको फिर एक बार मिटा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, कोई आंकड़ा में अगर कोई आंकड़ा लीजिए, किसी से वो आंकड़ा लीजिए 2 3 4 5 3 2 3 3, ये आंकड़ा में ये देखना है कि बारंबारता सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, वही होता है बारंबारता। किसमें देखिए 3 को देखिए, 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो 4 टाइम्स आया, 4 बार आया है। तो 3 की बारंबारता कितनी हो गई, 4। 3 की बारंबारता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो वही बात को यहाँ पर लिख दिया गया। संग्रह में कोई पद जितनी बार आती है वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। इसे F से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये भी बात स्पष्ट। अब देखिए, फिर देखिए, अब है आपका परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर में कोई आंकड़ा अगर आपको दिया रहेगा, परिसर में क्या होता है, कोई आंकड़ा मान लिया दिया रहेगा आपको 1 2 3 4 5, इसी को मान लिया जाए, ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसका परिसर क्या होता है, अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा लेते हैं, उसका जो अंतर आता है वही आपका परिसर होता है, ठीक है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 1
2 3 4 है ना 5, इसका अगर परिसर निकाला जाए, परिसर बराबर क्या होता है, उच्च मान में से निम्न मान को घटा लेंगे, निम्न मान जो वैल्यू आएगा निम्न, तो यही होता है परिसर। तो उच्च मान क्या हो गया, उच्च मान 5 आया, घटा में क्या 1 कर लेंगे, निम्न मान तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही होता है आपका परिसर। बिल्कुल स्पष्ट है, परिसर भी समझ लिए। अब हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में 14.1 में जो कि माध्य निकालना है, और माध्य हम लोग 9 क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाले। इसमें हम मुख्य रूप से हमको निकालना वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य इस चैप्टर में, इस अध्याय में। तो वर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो माध्य बराबर यहाँ पर दे दिया सिग्मा FI XI। सिग्मा क्या होता है, जोड़ होता है, किसका जोड़, FI और XI के गुणनफल के योग होता है। सिग्मा मीन्स होता है जोड़ होता है। तो क्या माध्य बराबर क्या हो गया, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। ये आपका डायरेक्ट मेथड में माध्य हो गया। एक होता है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड। माध्य बराबर क्या होता है, A बराबर सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, ठीक है। और एक होता पग विचलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, में क्या होता है x बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। ये 3 मेथड के द्वारा मीन निकाला जाता है, माध्य निकाला जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।